जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेचेक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी व्यूअर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ला रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट। देखो, आपने ना हमेशा अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, उसको हमेशा बांध के चले। ठीक है, आपने सोचा मेरा रिश्ता, मेरी फैमिली, मेरा प्यार, मेरा कंसर्न, मेरी स्टेबिलिटी, हमेशा आपने अपने करियर को प्रायोरिटी ना देके अपने रिश्तों को प्रायोरिटी दी, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। जब आप शुरुआत में जुड़े थे तो बहुत प्यार से जुड़े थे, उम्मीदों के साथ जुड़े थे, एक कंसर्न था, प्यार था, एक दिमाग में एक चीज थी कि मैं इनके लिए सब कुछ करूंगा या सब कुछ करूंगी। एक सेटिस्फैक्शन था कि मैं कोई भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाथ ही देख लीजिएगा प्लीज। राइट। तो एक मन में ना खुद से ही एक प्रण था कि मुझे वो सब कुछ करना है, सब कुछ देना है जो हमारे रिश्ते में कमी ना आए। राइट। तो आपने उस चीज से आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, आपने दिया, शिद्दत से दिया। जैसे जैसे बड़े लोगों ने बोला या जैसे जैसे आपके बुजुर्गों ने बोला, आपने वो किया। आपने कभी भी उनकी बात को ना नहीं किया, कभी भी आपने उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं की। हमेशा उनकी वैल्यू की आपने, उनकी बात को आपने रखा। आपने जी जान लगा दिया था उनकी चीजों पे रखने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। आपकी इस तरीके की कदर उन्होंने नहीं की जहाँ पे आप उम्मीद करते थे या एक्सपेक्टेशंस रखते थे। लेकिन मैं ये भी कहूँगी आप एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते थे, बट आपकी कहीं ना कहीं पूछ की जाए, आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू की जाए, वो आप थोड़ा सा उम्मीद लगाया करते थे, क्योंकि आप जी जान से इनके लिए करा करते थे। राइट। लेकिन धीरे धीरे आपके लिए रिश्ता काफी ज्यादा टॉक्सिक होने लग गया था, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक। मतलब आपको हर चीज में गिराया जा रहा है, हर बात पे टोंट मारा जा रहा है, हर बात के वैल्यू पे आपको गिराई जा रही है, टॉक्सिसिटी आपके साथ किया जा रहा है, आप पे हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं, हाथापाई आपसे हो रही है, अब्यूजिंग आपसे हो रहा है, मारपीट आपके साथ किया जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं बांध दिया गया है टॉक्सिसिटी में। आपकी जो मेंटल स्टेट थी, ना वो सोचने लायक रही, ना समझने लायक रही, ना कुछ एक्शन लेने लायक रही। एक समय के बाद ये जो आपके बड़े जो घर के लोग हैं, इन्हीं के ही अथॉरिटी से, इन्हीं के ही पावर से आपके ऊपर टॉक्सिसिटी की गई है, जो आपको बहुत समय बाद समझ में आया। ये लगा लो कि आप एक मासूम थे, भोलेपन में थे, आपका दिल इतना स्ट्रांग नहीं था कि आप एकदम से एक्शन ले लें या अपने लिए स्टैंड ले लें। इतना कुछ होने के बाद भी आपने शुरुआत में कोशिश की कि इस रिश्ते को संभाल लिया जाए। आपने अपने मन को समझाया कि कोई बात नहीं, अगर इन्होंने अब्यूज कर दिया या हाथ उठा दिया, हाथ ही देख लीजिएगा, राइट, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपने कोशिश किया टॉक्सिसिटी में रहने के बाद भी कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, बट उसके बावजूद भी
आप कोशिश करते रहे लेकिन सुधार नहीं आया, बल्कि टॉक्सिसिटी और बढ़ चुकी, जहां पे आपका अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, इनके साथ रहना मुश्किल हो गया था। देन आपने डिसाइड किया कि अपने लिए अब स्टैंड लेना है। इसमें भी आज में भी आपकी एक इच्छा ही थी, क्या थी? आपको लगा जब मैं स्टैंड लूंगा या लूंगी, या मैं दूर होऊंगा या होंगी, तो शायद सामने वाला पार्टनर या सामने वाली फैमिली सुधर जाए, मेरी वैल्यू समझ में आ जाए, क्योंकि आप जितनी फिक्र करते थे उससे बड़ा फिक्र इनके जीवन में इनको कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि इनका नेचर इनके पूरे परिवार को पता है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। इनका मेल जोल भी किसी के साथ मुझे घुलता मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही इन्हें कोई पसंद करता है, ना इनकी कोई वैल्यू है इनकी फैमिली की नजर में। बट इनकी फैमिली को इनकी सच्चाई पता थी, आपको नहीं पता थी। आपको लेट पता चली, जब पता चला आपका दिल लिटरली टूटा है, लिटरली टूटा है। आपके इनके काफी ज्यादा, कहते ना, इनके छुपे हुए राज आपको पता चले हैं। जब आपने अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग तरीके से अपनी चीजों को निकाला गया है, तो आपको उनकी सच्चाई पता चली है कि ये कितने बड़े गेमलर हैं। और आपके साथ टॉक्सिसिटी जानबूझ के की जाती थी ताकि आप इस घर से सच में चले जाएं। और इतना कुछ होने के बाद भी यही लोग पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे हैं क्या? कि आप में कमियां थी। इतना कुछ होने के बाद भी आप घर से जब चले गए, जब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे इसके साथ रहना नहीं है, शायद आपने डिवोर्स का फैसला लिया या सेपरेशन का फैसला लिया, या अपने लिए आपने लड़ना सही समझा कि या तो ये पर्सन सुधर जाएगा तो मैं आऊंगी, या माफी मांगेगा तो मैं आऊंगी, या मेरे को उतनी वैल्यू देगा तो मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। थाती देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है? ये जेंडर मेल का भी हो सकता है। तो आपने ऐसा सोचा हो, आप अपनी पावर में आए हैं, अब आपने अपने लिए सेल्फ लव करना शुरू किया, अपने लिए सोचना शुरू किया। आप वर्क नहीं करते थे, अब आपने काम करना शुरू किया। फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी की तरफ सोचने लग गए, जहां पे ये लोग नहीं चाहते थे कि आप स्टेबिलिटी भी रखें, आपके पास कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते करते थक चुके थे, एंड कहीं ना कहीं आप एंजाइटी परेशान होने लग गए थे, जहां पे आपके पास एक ही रास्ता बचा था, ईश्वर। आप ऐसे तैसे वहां से निकले हैं, अपने ऊपर ध्यान दिया है, आपने अपनी जिंदगी की सफर एक नई शुरुआत करने की सोची। लेकिन आपके पीठ पीछे इन्होंने डिफेम करने की कोई कमी नहीं डाली। इन्होंने आपके पीठ पीछे बातें की, आपके कैरेक्टर पे बात उठाया, इन्होंने आपकी इमेज खराब की। इन्होंने जो ये टॉक्सिसिटी ये करते थे, वो टॉक्सिसिटी इन्होंने आपके ऊपर डाल दिया, अब्यूजिंग आपके ऊपर डाल दिया, चीजें इन्होंने खराब करनी शुरू कर दी। और जगह जगह लोगों को कॉल वॉल करके, मैसेज वैसेज करके आपका नाम खराब करने की कोशिश की। गंदे गंदे प्रूफ, झूठे झूठे प्रूफ इन्होंने देने शुरू कर दिए, क्योंकि इन्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ कि आप ऐसे कैसे अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, कैसे आप पावर में आ सकते हो, आप अपनी किस्मत अपने हाथों से कैसे बदल सकते हो। ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, राइट? अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं ताकि आपके जीवन में शांति आ सके, पीस आ सके। आप किसी के गुलाम नहीं है। शादी एक बंधन होता है, रिश्ता एक बंधन होता है, प्यार का होता है, गुलामी नहीं होती कि आप करते जाओ और सामने वाला राजा की तरह बैठता रहे और आपको डिमोटिवेट करता रहे और आपकी वैल्यू भी ना करे, राइट? तो आपको ये अक्ल थोड़ी लेट आई, बट आप मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, और आप स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे और आप सोच के बैठ चुके हैं कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बहुत कर लिया, बहुत सह लिया, अब मेरे को पीस चाहिए। आप पहले कंफ्यूज थे, निकल जाऊं या संभाल लूं, बट अब इतना टॉक्सिक बढ़ने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप निकल रहे हैं, राइट? अब आप निकल रहे हैं, अपने लिए प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपका ऑरा तो बदल चुका है। जो आप नहीं थे ना, वो आप बन चुके हैं। पहले आप बोलना भी नहीं जानते थे, अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानते थे, आपको लड़ना नहीं आता था, आपको आवाज निकालनी नहीं आती। इन्होंने लड़ना भी सिखा दिया, बोलना भी सिखा दिया, स्टैंड लेना भी सिखा दिया। इन्होंने आपको वो सारी चीजें दे दी जो आप नहीं थे। इन्होंने आपको वैसा बना दिया जैसा आप नहीं थे। आपको लगता था जैसा मैं हूं दुनिया भी वैसे ही होती है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, राइट? तो पीठ पीछे गॉसिपिंग हो रही है, झूठे झूठे ड्रामे हो रहे हैं ताकि ये फिर से अपनी इमेज को बचा सके अपने रिश्तों और रिश्तेदारों के सामने,
और आपको गिरा सके। लेकिन जीत इनकी नहीं होगी, जीत इनकी नहीं होगी क्योंकि आपके फेवर में चीजें आएंगी। ये जितना गिराना चाहते हैं गिरा लें, जितना डोमिनेटिंग नेचर दिखाना चाहते हैं दिखा लें, बट जीत आपकी नहीं होगी क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, माँ आपके साथ है, और कहीं ना कहीं खेल ये खेल रही हैं पीछे पीछे, आपके ऑरा के साथ ये चल रही हैं। गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, देखो आपको ना, आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो डायरेक्शन है एकदम सही है, जो आपने स्टैंड लिया है, जो आप करना चाह रहे हो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपने तरीके में चेंज लाओ, तरीके में चेंज लाओ बेहतर। इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना आप इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हो। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, प्रैक्टिकलिटी भी आप सोच रहे हो, बैलेंस भी आप ला रहे हो, बट थोड़ा सा ना और बैलेंस लाने की जरूरत है। कई बार आप भटक जाते हो, कई बार आप दूसरों की बातें जब सुनते हो या आपको कहीं से कोई मैसेज मिलता है तो आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इम्पल्सिव रिएक्शन या डिसीजंस आपके होने लगते हैं। करूं तो करूं क्या, क्या करूं, कैसे करूं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे सही सलाह दे दे, लेकिन आप बिलीव रखना, जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना वो पॉसिबल में बदल जाएगी। बस आपको स्टेप जोन करने की ज़रूरत है, अपने आप को नहीं रोकना है, आगे बढ़ना है। क्लियर, सब कुछ आपके फेवर में होगा। क्लियर, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।